ओम शांति। अब ये रूहानी बाप शिव बाबा आकर रूहानी बच्चों को समझाते हैं, तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। ये पाठ तो पक्का ही कर लो कि तुमको आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, देखा भी गया है, छोटी छोटी बात में देह अभिमान आता है और पता भी नहीं पड़ता कहीं कि हम देह अभिमान में हैं। फिर कोई आके कहेगा कि आप में तो ऐसे देखो, ऐसे ऐसे आप एक्टिविटीज कर रहे हो, फिर एहसास हो अच्छा देह अभिमान, तो कितना समय तो देह अभिमान में रह ली, तो प्रैक्टिस किसकी चल रही है फिर। इसीलिए तो कहा जाता है बीच बीच में अपनी चेकिंग करते रहना चाहिए कि अभी से जो 1 घंटा बीता उसमें क्या आत्म अभिमानी स्थिति थी, अब जो ये आगे का 1 घंटा बिताना उसमें कैसी स्थिति रखनी है। हर बात में बीच बीच में अपनी चेकिंग करनी है। किसी और की चेकिंग करने से क्या उसके पुरुषार्थ का फल आपको मिल जाना है? क्या हो जाना है? अपनी चेकिंग करने से ही तो आपको प्रारब्ध मिलेगी ना। अपनी चेकिंग करने से ही तो सब कुछ सही होगा। अगर दूसरे की बात किसी दूसरे को भी बताए, फिर दूसरे को बताए, तीसरे को बताए, तो धुआं ही निकाल रहे हैं। बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, इसकी बात उसको, उसकी बात उसको, उसकी बात उसको। ये सब क्या है? व्यर्थ का आदान प्रदान, धुआं। दुआएं तो नहीं इकट्ठी हो रही। अब दुआएं इकट्ठी नहीं हो रही तो समय पर मदद कैसे मिलेगी? क्योंकि दुआएं तो चाहिए, बहुत दुआएं चाहिए। क्योंकि जब पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे तो मदद कौन करेंगी? ये दुआएं ही तो मदद करेंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, शरीर ऐसा हो जाता है तो आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर पाती है, तो कौन क्या मदद करता है? तब दुआ मदद करती है। तो दुआएं कमाई होंगी तो मदद करेंगी। तो बार बार बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कि हम आत्म अभिमानी रहे हैं या देह अभिमान आया है। कई बार छोटी छोटी बातों में पता ही नहीं पड़ता कि घंटों तक देह अभिमान में है, कहीं तो घंटों क्या दिनों तक देह अभिमान में रह लेते हैं, फिर साल भी हो जाते हैं। तो फिर बताओ, स्थिति ही नहीं बनाई है तो परखा ही नहीं है, तो चेकिंग करके चेंज कैसे करेंगे? कुछ ऐसा तो नहीं किया, कुछ ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं चली जो बाप की डायरेक्शन के विपरीत हो। क्योंकि बाबा ने तो कहा, बाप समान तुम्हारे बोल, बाप समान तुम्हारे संकल्प, बाप समान तुम्हारी हर एक्टिविटी होनी चाहिए। पर चेक भी तो करते रहना पड़ेगा। आप करते गए, आगे बढ़ते गए, करते गए, आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ के देखा तो हमने क्या कमाया? हमने तो देह अभिमान में ही सब कुछ कर डाला, स्थिति ही नहीं बनी। अब स्थिति बनेगी तो उसका स्वरूप आपको अपने आप में भी महसूस होगा। ऐसा नहीं कि स्थिति बना रहे हो और पता ही ना चले। स्थिति बनती है तो खुद में भी पता चलता है ना। तो तुमको अब आत्म अभिमानी बनना है। रावण की प्रवेशता होने से सब देह अभिमानी बन जाते हैं। अपने को आत्मा समझना है। अब अपने को आत्मा समझना है। अच्छा, ओम शांति।